हेलो एवरीबॉडी। 13 अगस्त 2020 वर्कशीट नंबर 17 कक्षा 10वीं की वर्कशीट आ गई है विकास। ये वर्कशीट हम इंग्लिश मीडियम में कर चुके हैं। अगर आपको फिर कोई डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझना है, क्योंकि वो बाईलिंगुअल होती हैं वो भी, तो आप उसको ध्यान से सुन सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। विकास। देश के विकास की तुलना करने के लिए उनकी आय की जानकारी ज़रूरी है, यानी उनकी आमदनी कितनी है। जिन देशों की कुल आय अधिक है वे कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझे जाते हैं, यानी कि उस देश में बहुत ज़्यादा आय होती है, यानी कि वो विकसित देश है। लेकिन इस तुलना में कुल राष्ट्रीय आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि कुल राष्ट्रीय आय में, क्योंकि लिखा भी है इन्होंने, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है, इससे प्रति व्यक्ति आय का पता नहीं चलता। अब किसी देश की जनसंख्या 100 करोड़ है, जैसे कि हमारी 130 करोड़ के आसपास है, तो हमारी क्या होगी, आमदनी ज़्यादा होगी। और जिस देश की जनसंख्या ही 2 करोड़ है, उसकी आमदनी ऑब्वियसली कम होगी, चाहे वो कितना ही ज़्यादा आमदनी लेता हो। क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इससे प्रति व्यक्ति आय का पता नहीं चलता। इसीलिए औसत आय की तुलना की जाती है, जिसे देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, यानी कि देशों की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, को इसी आधार बनाकर देशों की निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग, उच्च आय वर्ग और समृद्ध देशों में बांटा जाता है। पहला सवाल उठता है, देशों के बीच तुलना में कुल आय या राष्ट्रीय आय की तुलना किस लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रीय आय इतना उपयुक्त माप नहीं है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसे प्रति व्यक्ति आय पता नहीं चलती है। ये 2 लाइन लिखेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कि क्योंकि आपको पूरी जनसंख्या की पूरी आपकी, हो सकता है जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो और आय भी बहुत ज़्यादा हो, तो लेकिन उसको एक छोटे देश से कंपेयर करना, तुलना करना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय का पता लगाना है। उसके बाद अगला सवाल कहता है, प्रति व्यक्ति आय होती क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है। देखिए, औसत आय की तुलना की जाती है, जिसे देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय होती है पूरे देश की आय, राष्ट्रीय आय लिख देते हैं, राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय को इसी प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, इसी प्रकार निकाला जाता है। आगे चलते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए किसे आधार बनाया जाता है। भारत किस आय वर्ग में आने वाला देश है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में औसत आय को विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में औसत आय या प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाकर देश को निम्न आय वर्ग, उच्च आय वर्ग के समृद्ध देशों में बांटा जाता है। भारत किस वर्ग में आता है। भारत मध्य आय वर्ग में आता है शायद। आगे चलते हैं। भारत मध्य और उच्च दोनों में आता है बच्चे, मतलब हमारे यहाँ मध्य और उच्च में आता है, लेकिन हमारी विकास रिपोर्ट सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती। विश्व विकास रिपोर्ट काफ़ी सारी चीज़ों को नोट करती है कि यहाँ पर क्या जेंडर इक्वालिटी है, यानी कि दोनों जो आदमी और औरत हैं क्या उनमें समानता है, क्या यहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी मृत्यु दर क्या है, यहाँ पर लोगों की औसत आय कितनी ज़्यादा है। इन सब बातों की वजह से भारत की आय अधिक होते हुए भी भारत को समृद्ध देशों में नहीं गिना जाता, क्योंकि बहुत सारे और भी सामाजिक फैक्टर्स होते हैं, सामाजिक घटक होते हैं, जिन पर विश्व विकास रिपोर्ट होती है, बेस्ड होती है। किसी देश में कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो औसत आय भी सही स्थिति नहीं दिखा पाता। इस बात को मैं समझाती हूँ। देखिए बच्चे, एक आदमी की आय 10 रुपये है, दूसरे आदमी की आय 10 रुपये है, तीसरे आदमी की आय 10,000 रुपये है, और चौथे आदमी की आय भी 10 रुपये या 20 रुपये है, ये लगा लीजिए। ठीक है बच्चे, इन सबको जोड़ो, 10,000 40 रुपये होते हैं। अगर मैं औसत आय निकालने लगूंगी, इसकी औसत आय निकालूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, लगभग एक आदमी की आय 2,500 के आसपास आएगी, 2,510 रुपये। एक आदमी की आय औसतन कितनी आई, 2,510 रुपये, जबकि आदमी की कुल सचमुच में 3 आदमियों की आय 2,500 से बहुत नीचे है।
100 भी नहीं है, 2500 तो तब होगी। तो इसीलिए क्या होता है, औसत आय, औसत जो होती है वो हमेशा जमा घटा गुणा भाग को तो आसान बनाती है, लेकिन औसत आय कभी भी ये नहीं दर्शा पाती कि एक्चुअल में, सच में एक इंसान को कितनी आय प्राप्त हो रही है। इसलिए औसत आय क्या दिखाती है, जो आपस में लोगों की आय में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको सही से नहीं दर्शा पाती है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि किसी देश की कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो औसत आय भी सही स्थिति को नहीं दिखा पाता। जो वहाँ पर अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसको सही से दर्शा पाना असंभव हो जाता है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। पैसेज बहुत अच्छा है, पैसेज को पढ़कर और अपनी किताब से एक बार पढ़कर इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।